एक्सीडेंट है। सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी 4 साल की मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो। 8 घंटे पहले मेल करवाया था। उसने ना खाना प्रोवाइड किया ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे। 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। सपना उन्होंने झूठ बोला कि आपका टिकट बुक हो चुका है, आप जाओ। वहाँ पे क्रू मेंबर्स है, इंडिगो एयरलाइन सब वहाँ पे था। उन लोग हमारा सामान नहीं दे रहा इंडिगो, हमको नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो। 26 घंटे लगे दिल्ली से जयपुर आने में फ्लाइट करना है। 36 घंटे बैठे एक कप चाय में बैठे थे जयपुर। सोचिए आज दुनिया भर में भारत को बेचने का ठेका सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। कम टू इंडिया, एक्सप्लोर इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, करोड़ों अरबों का खर्च, 24 घंटे प्रचार और दावा है कि हम विश्व गुरु हैं। लेकिन इसी विश्व गुरु वाले देश में एक अकेली एयरलाइन ने ऐसा तमाशा कर दिया है कि विदेशी यात्रियों से लेकर भारतीय तक सबने हाथ चूट लिए। एयरपोर्ट जिन्हें भारत का चेहरा कहा जाता है, वही आज देश की इज्जत का तिमीर बन चुके हैं। सूचना, सुविधाएं, व्यवस्था, सुरक्षा सब कुछ गिर गई और ऊपर से एक विदेशी महिला गुस्से में काउंटर पर जूते चप्पल चलाते हुए चिल्ला रही है, आई वॉन्ट टू गो होम, लेट मी गो। लेकिन इंडिगो के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार से घुटने टेकती दिखाई दी। क्या ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन है या फिर देश की नई अनौपचारिक सरकार है? पिछले 4-5 दिन से भारत का एविएशन सेक्टर रुदालों का अखाड़ा बना हुआ है। एक कंपनी इंडिगो ने सिस्टम ऐसा ठप किया कि पूरा देश हिल गया। एयरपोर्ट पर बुजुर्गों की भीड़, बच्चे भूख से रोते बिलखते, महिलाएं सैनिटरी पैड मांगती हुई, कोई बिजनेस मीटिंग मिस होने की बात कर रहा है, कोई परीक्षा छूट जाने पर रो रहा है, कोई अपने प्रियजन की अस्थियां लिए खड़ा है, हरिद्वार तक नहीं पहुंच पाया। किसी भी सभ्य देश में ये एक राष्ट्रीय आपदा जैसा होता, लेकिन भारत में ये बस एक एडजस्ट कर लो वाली घटना बन गई। सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए ताकि पायलट्स को पर्याप्त आराम मिले, क्रू मेंबर्स पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हो। बात बहुत सीधी थी, लेकिन इंडिगो ने कहा हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है और फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ कैंसिलेशन का खेल। देश भर में उड़ानों की धज्जियां उड़ी, एयरपोर्ट युद्ध का मैदान बन गया। पिछले 3 दिनों में जो ड्रामा हुआ वो बद से बदतर था। सरकार ने नियम वापस लेने के लिए तुरंत मीटिंग बुलाई और आखिर में फैसला वही हुआ, सरकार ने घुटने टेक दिए। ठीक है, जो रोस्टर पहले चलता है वही चलाओ, सरकार ने कह दिया। और अब बताइए, क्या एक प्राइवेट एयरलाइन सरकार को खुला धमका सकती है? लेकिन भारत में कर सकती है और करती भी है। इंदिरा गांधी होती या किसी और देश का कोई पीएम होता तो इसकी टॉप मैनेजमेंट जेल में होती, लेकिन यहाँ माफी पत्र छपते हैं, जो कि इंडिगो ने अखबार में छापा, सॉरी वी मेड अ बिग मिस्टेक। वाह, कितनी क्यूट सॉरी है। देश की इज्जत भाड़ में जाए, विदेशी फंसे हैं, यात्रियों की दौड़ भाग, सबको खून के आंसू रुला दिए, लेकिन सॉरी से सब ठीक हो जाएगा। अगर आम जनता ट्रैफिक में 30 मिनट भी रोक दे तो पुलिस घर में घुस जाए, लेकिन इंडिगो ने 4 दिन देश रोक दिया तो सरकार ने कहा चलो रहने दो, सॉरी बोल दिया ना, हो गया। एक फ्रेंच महिला काउंटर पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि भारत आने का सबसे खराब अनुभव है, वांट टू गो होम। और स्टाफ खड़ा है बिना जवाब, बिना समाधान, बिना सिस्टम। दुनिया ये सब कुछ देख रही है। वो देश जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय पावर बताता है, वो एक प्राइवेट एयरलाइन से पस्त होकर अपने आदेश तक वापस ले लेता है। विदेशों में इस वीडियो का मतलब क्या निकाला जा रहा है? भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री इंडिगो के कब्जे में, सरकार की पकड़ बहुत कमजोर, फैसले पल में बदल जाते हैं, यात्रियों की सुरक्षा पर कोई जोर नहीं। 2014 और 2025 में कंपैरिजन हो रहा है। ये तुलना देखिए और समझिए असली कहानी। इंडिगो का मार्केट शेयर 64.4%, एयर इंडिया का 26%, अकासा का 4.6%, स्पाइस जेट 3.3% और अदर्स जो है मामूली 8% पर। मतलब अगर इंडिगो छींक भी दे तो देश का एविएशन सेक्टर बुखार में पड़ जाए। क्या यही वजह है कि सरकार डरती है? क्या इंडिगो आज की जेट एयरवेज बन चुका है? बस उल्टा है। जहां कंपनी ताकतवर और सरकार कमजोर है, गुस्साए यात्रियों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। याचिका में मांग की कि कोर्ट खुद संज्ञान ले, डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय रिपोर्ट दे, एक स्पेशल बेंच बनाई जाए, यात्रियों को हुए नुकसान की भरपाई तय हो। और कहना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का दबाव न होता तो सरकार शायद अभी भी इंडिगो को प्यारे पायलट मानकर चलती रहती। जरा सोचिए, सरकार नए नियम लाती है, इंडिगो कहती है मैन पावर नहीं है, उड़ानें कैंसिल कर देती है, एयरपोर्ट का हाल बद से बदतर हो जाता है, जनता चीखती रह जाती है, मीडिया वायरल करता है और अंत में दोष पायलट्स पर, सॉरी यात्रियों के लिए आता है और फायदा कंपनी का। क्या पायलट अकेले प्लेन उड़ाता है? क्या क्रू अकेले एयरलाइन चलाता है? अगर कंपनी को मालूम था कि स्टाफ कम है तो क्या सरकार को समय रहते बताया? नहीं, सीधा पूरा सिस्टम ठप करने का प्लान लागू कर दिया।
ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, ये कंपनी का रणनीतिक ब्लैकमेल है। भारत में कोई भी बड़ा घोटाला हो, सरकारी सिस्टम की एक फेवरेट दवा है, कमेटी बना दो, देखते जाइए, 3 दिन में कमेटी बन जाएगी, 6 महीने में रिपोर्ट आएगी और साल भर बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन नुकसान का क्या? एग्जाम छूटे, बिजनेस डील मिस हो गई, छवि खराब हो गई, रोते बिलखते यात्री जो अब शायद कभी वापस ना आए, 400 फ्लाइट्स रद्द प्रतिदिन होना, अरमानी जो है वो स्टाफ जो है वो थकी हुई टीमें हैं और अब देश की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इन सब की भरपाई कौन करेगा? ये पूरा मामला सिर्फ एक एयरलाइन की गलती नहीं, ये भारत के सिस्टम की पोल पट्टी भी जाकर करता है। सरकार नियम बनाती है, कंपनी नियम पलट देती है, जनता फंस जाती है और विदेशी हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता है और आखिर में सॉरी बोलकर सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। सवाल ये उठता है कि अगर एक कंपनी सरकार के फैसले पलटवा सकती है तो क्या भारत का एविएशन सेक्टर एक कंपनी का गुलाम बन गया है? अगर आज इंडिगो ने सरकार झुकाई तो कल कोई और झुकाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार की यह हरकत मास्टर स्ट्रोक थी? क्या यात्रियों को न्याय मिलेगा? क्या इंडिगो की जवाबदेही लेनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।